सच्चाई छुपती नहीं। चोर चुरावे तू बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना, इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहां देखेंगे 9वां अध्याय का यह अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। 4 हो गए। और स्पष्ट करते हैं, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचनहार हूं और विष्णु तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। इससे इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया। उस झगड़े का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने इनके बीच में एक स्तंभ गाड़ दिया, एक लिंग खड़ा कर दिया तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा, उसका कोई और छोर इन दोनों को नहीं मिला। तो इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे कितना लंबा चौड़ा है। अंत में कहते हैं फिर कुछ देर के बाद ये शिव रूप में इसने प्रतिज्ञा की है काल ने कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए ये कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव जी का रूप धारण कर लेता है। तो वहां शिव जी रूप में आकर प्रकट हो गया और इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भुला दिया है और तुमने जो सृष्टि और सतिथि के जो डिपार्टमेंट मुझसे लिए हैं, ये तुमने तप करके लिए हैं। और इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने भी अलग अलग विभाग मुझसे प्राप्त किए। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता में, यही शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वही हम पढ़ रहे हैं। पहले जो आपको दिखाया था, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। अब हम फिर विद्वेश्वर संहिता पढ़ते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता अब पृष्ठ नंबर 24 पे थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। ये एक तेजों में लिंग यानी स्तंभ इनके बीच में खड़ा कर दिया काल भगवान ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के। फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव इनका पिता बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन और संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पृष्ठ पे, ये 25 पे पढ़ा, अब 26 पे। अब यहां आइएगा। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। ब्रह्मा और विष्णु को ये सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप है। अब वहां शिव के रूप में खड़ा था ये काल। मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत, ये मैं नहीं है, ने संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। यहां देखो दो तो ये हो गए, विष्णु और ब्रह्मा पुत्रों। तुमने तो सतिथि, सृष्टि और सतिथि ये दो विभाग ले रखे हैं। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, क्योंकि वो उस समय शिव रूप में खड़ा था, रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये चार हो गए ये, और पांचवा ये बोल रहा है शिव। आगे देखो, ये स्पष्ट ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। यहां से आइएगा इसी के यानी 26 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहां देखिए, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इन 5 अक्षरों से इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म, ये सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है ओम इति एकाक्षरम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है अपने पुत्र विष्णु के शरीर में, समझ लो। और ये कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाते समय इसका सिमरण करता हुआ जाता है, यानी अंत समय में भी इसी का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ता है। सयाति परमाम गतिम, वह मेरे ओम नाम से जो लाभ मिलना है वो परम गति प्राप्त होती है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी को ये काल ही बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और आगे देखो इन्होंने गड़बड़ी कहाँ की है, अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलत मंत्र अड़ा दिया। हम इसको यहां पढ़ रहे हैं, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गति। अब देखो इन्होंने यहां गड़बड़ कर दिया है कि इन्होंने ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहां लिखा है कि इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह वह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। ये गलत है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र गलत है। ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लगभग 600 वर्ष पहले यही अमृत ज्ञान अपनी अमृत वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जिन साधकों ने की हैं, किसी ने देवताओं की पूजा की और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करके ही अपनी साधना करता, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है,
कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई वेदों के पाठ करता है, कोई किसी प्रकार के। कहते सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो ज्ञान स्वयं परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्मणे मुखे कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे पता नहीं। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अभी आपको दिखाते हैं चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब हम पहले थोड़ा सा चौथे अध्याय का 25 से शुरू करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इस 25 में कहा है कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। प्रउपास्ते माने पूजते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ योगी साधक देवताओं की पूजा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये पूजा करते हैं प्रउपास्ते। और अन्य दूसरे ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की साधना करते हैं। ब्रह्म ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं, और यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप का हवन क्या करते हैं। 26 में कहा है अन्य साधक, योगीजन मन साधक, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी ज्ञान इंद्रियों को ही ये रोकने की चेष्टा करते हैं। दूसरे एक शब्द आदि पर, ये 26वें श्लोक में चौथे अध्याय के, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं 27 में। और दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित स्वयं योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ इसमें यह कहा कि कुछ लोग अपने श्वासों की क्रियाओं को आते जाते देखते रहते हैं, इसी को अपनी साधना मानते हैं, ध्यान रखते हैं उसके ऊपर। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले भंडारे कर दिए कि धर्मशाला बनवा दी, और कुछ तपस्या करते रहते हैं, और दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले या केवल आसन, योगासन, योगा करते रहते हैं, इसी को अपना मोक्ष मानते हैं। ये 28 पढ़ रहे हैं हम, 28। और दूसरे कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यानी स्वाध्याय करते हैं, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का। 29 में कहा है दूसरे कितने ही साधक योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को, यानी प्राणायाम की क्रियाओं को हवन करते हैं, और प्राण वायु को अपान वायु में, और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अपने आत्माओं, इन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक आपने पढ़ लिया। इसका कहने का भाव ये है यहाँ पर कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, और सभी साधक अपने साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि वो ये समझें कि साधना ठीक नहीं है, पता लग जाए, तो कोई ना करे इनको। तो अब बताया है कि चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति करते ही नहीं, उनको ना यहाँ सुख ना परलोक में सुख। अब
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जिन साधनाओं का वर्णन यज्ञों का 25 से लेकर और 30 तक किया है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है ब्रह्मणे मुखे। अब यहां अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ी कर दी अज्ञानता के कारण। उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया ब्रह्म की वाणी, लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो वेदों से अन्य है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वेदों वाला ही है और इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो इस ब्रह्म क्षर पुरुष का अपना मत है और एक वेदों का ज्ञान है। जो वेदों वाला ज्ञान है वो वेदों से तुलना होता है तो वो सही है, और जो युद्ध करवाने के लिए इसने कुछ अटकलबाजी करके बताया कि ये मेरा मत है, ऐसी साधना जो कुछ भी इसने ज्ञान दिया है, तो वो मत, इसका भी मत अल्पज है ये भी, क्योंकि स्वयं कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान का, गीता ज्ञान दाता को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इससे सिद्ध है। अब देखिएगा चौथे अध्याय का 31 और 32 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का। अब 30 तक हमने पढ़ लिया, 31 में सिर्फ इतना कहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले सनातनम ब्रह्म यान्ति, गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वो सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में चौथे अध्याय के अब 32वें श्लोक में इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ यहां गलत कर दिया, और इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। यहां भी चल गए ये। अब देखो ब्रह्मणे का अर्थ हम देखते हैं इन्हीं के द्वारा 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में। अपनात्मा, ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर, ये 17वां अध्याय है, अध्याय नंबर 17 और 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विधय समर्थ है। अब यहां ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह, तिर्विधय 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। अब हम इसका अनुवाद को यहां ऐसे रखेंगे, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, बस सीधा सा अर्थ हो गया, विस्तार से कहे गए हैं। ये कहे वेद की वाणी में, वेद का ज्ञान तो गीता में यो गीता ज्ञान दाता दे ही रहा है, विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते चलते फिरते सिद्ध होने वाले हैं। इसी प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और 33 में ये कहा है कि सरयान दर्वमयात यगात ज्ञान यज्ञ है परंतम सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रीस समाप्ते। इसका अर्थ है कि अज्ञानतावश बिना अंधाधुंध, वैसे ही द्रव्य यज्ञ माने धन का कहीं दान कर देने से अच्छा तो पहले ज्ञान यज्ञ समझ। यहाँ देखना,
33वां श्लोक। हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने तत्व ज्ञान, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है उसको समझे। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में कहा है उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उस तत्व ज्ञान की जानकारी, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा अपने पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी आचार्य, गुरु, मंडलेश्वर, ये ब्राह्मण आज तक इन सदग्रंथों को ना समझ सके और ना हमें समझा सके। दंत कथा लोक वेद सुना रहे हमारे को। कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद ये दंत कथा थी, जैसे हम पहले सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव मंत्र ये जाप करो। नहीं, गीता जी में केवल लिखा है कि ब्रह्म कहता मेरी साधना करनी है तो ओम नाम है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, नथिंग एल्स। केवल एक ओम अक्षर है मेरा जाप करने का। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म की साधना करने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उसके पास वो कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का, जैसे सृष्टि रचना में आपको बताया था कि अचिंत के वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, और स्वयं ये परम अक्षर ब्रह्म ओवरऑल कंट्रोलर सबका मालिक कबीर देव है, कबीर साहब, उसका सत मंत्र है। ये 3 मंत्र है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और सत ये परम अक्षर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है जाप करने का। इन तीनों की इकट्ठी साधना करनी होती है, और इससे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम अक्षर ब्रह्म की। ये तत् और सत सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ही मंत्र नहीं है। और इस दास से मंत्र प्राप्त करके यदि कोई स्वयं ही स्वयंभू गुरु बनता है तो वो आपका शत्रु है, वो नकली डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट लाइसेंस अर्थात पासपोर्ट बना रहा है। आप भी अपराधी और आपको भी दोषी बना रहा है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ओए होए आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, वो दिखाते हैं कबीर सागर में। ये देखिएगा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये कबीर सागर है। ये देखो कितना मोटा, कितना इसमें विस्तार से लिखा गया है, और ये कबीर सागर है। इसके 11 भाग हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से ये प्रकाशित है। कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। ये कबीर पंथियों ने ठीक रखा है इसको। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। अब इसमें दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पृष्ठ नंबर, ये है ज्ञान बोध, कबीर सागर में ज्ञान बोध 20 पृष्ठ पे ज्ञान बोध, और इधर है बोध सागर। ज्ञान बोध में, बोध सागर में ये 21 पृष्ठ पे है। परमात्मा
कबीर साहब ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से लिखा है, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म बताता हूँ कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियों भी विचलित थे, इन्होंने भी नहीं समझा परमात्मा को, यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिया, अपनी सूझबूझ से गड़बड़ी कर दी। उसके लिए गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो ज्ञान देकर ये इसको सुचारू करवाया है। यहाँ से स्पष्ट है कि राम राम सब जगत कहे, आदि रामन सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कहते, कोई बिरला जाने। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। क्या बताते हैं कि मैं बताने जा रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बुद्धिमान होंगे, वो समझ जाएंगे प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख मान्या ना करते, उनकी तो आदत होती है बकवाद करने की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। यहाँ वास्तविकता यह है कि टेर सुनी तहाँ हम आए, परमात्मा कहते हैं, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पे ज्ञान बोध कबीर सागर। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। अब कहते हैं उस काल ने उस दुर्गा के प्रजनन इंद्री स्वयं ही लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी दुर्गा ने पैदा किए शिव काल के संयोग से, और ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अपने तीनों पुत्रों को 3 लोकों का राज देकर, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग का, और स्वयं कहते ऊपर सुन में जा बैठा। सुन माने ऊपर, ठीक जहां और कोई ना हो, वोक्यम प्लेस में, जहां इसने 3 रूप बनाकर अपने 3 स्थान बना रखे। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता की भी प्राप्ति नहीं हो सकी है, इसलिए उनको निराकार बता रहे हैं। ये अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करत है सेवा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि इन दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन प्राणी, और इन्हीं को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते हैं। फिर देखिए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये अंधे ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं काल के 3 पुत्रों की पूजा करते हैं।
अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। कहते हैं इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और असुर और अवतारा, और इन्हीं के अवतारों को ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने कहा कि तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज राम बिन, निज राम नाम कहो। अपने आत्मा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और फिर गीता जी का थोड़ा सा भेद आपको देंगे। गीता जी में यही प्रमाण है तीनों की रचना का, जन्म का। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण में ये तीन गुण क्या हैं ये दिखाते हैं। यह मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ 123 और यहां पर देखिएगा मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी बता रहे हैं। हम यहां आ जाते हैं। इस प्रकार इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। कितना स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट कति क्लियर नहीं बोलेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब तक यह बात सिर चढ़े नहीं कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका से थी, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम। यह खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 यहाँ से प्रकाशित है। अब यहाँ आते हैं इसके तीसरे सकंद में। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। इसमें प्रश्न नंबर 11 पर, यह है 11 पृष्ठ और भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर 8 है। ये 7वां या समाप्त हुआ श्लोक और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यहां देखिएगा, ये संस्कृत है, वो हिंदी पढ़ी संस्कृत है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। अहम माने मैं किस प्रकार बना दिया। तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया। आप जी ने श्रीमद् देवी भागवत में ये स्पष्ट क्लियर हो गया, और श्री शिव पुराण में स्पष्ट हो गया कि प्रकृति और प्रधान दुर्गा को कहते हैं, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में दिखाते हैं कि प्रकृति दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इन दोनों के संयोग से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। देखना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं
श्रीमद् भगवत गीता में आप जी को दिखाते हैं, ये 14वें अध्याय का, ये देखिएगा, अध्याय 14 का 3, 4, 5 या 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति दुर्गा सभी प्राणी भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के तत्व मन उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है। 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में यानी शरीरों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, उन सब की दुर्गा तो उनकी माता है। मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी कर्मा उनके अनुसार ये इन तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये दुर्गा से जन्मे हैं, इनका जन्म हुआ है। और कर्मानुसार शरीर में यानी कर्म दंड के आधार से हमें यहाँ पर रखते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते थे कि मेरी बात कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। क्या कहा करते परमात्मा? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, काल तेरा नाश जाइयो, तने कैसा जुल्म कर रखा है। इस ज्योति निरंजन को कहा करते थे कि इस तेरे लोक में किता तिनक भी न्याय नहीं है, तूने सबको भ्रमित कर रखा है, सबको झूठ कपट के आधार से रोक रखा है, और इन झूठे गुरुओं से झूठा ज्ञान तूने जनता के अंतःकरण में बरवा दिया। और ये भोली जनता इन झूठों को सच्चा मानते हैं और मेरी नहीं मानते। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर
सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावें और इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक ना न्याय विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हैं, कबीर देव जी हैं, परम पूज्य कबीर भगवान हैं। वो परम पिता परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सत्यलोक से अपने सनातन परम धाम से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके काशी शहर, भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब पर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए। इस दृश्य को देख रहे थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि ब्राह्मण, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। इन परमेश्वर को शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को एक मुसलमान जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो मुसलमान जुलाहा दंपति पहले हिंदू थे। उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर पुरुष का, सरस्वती उसकी पत्नी का। भगवान शिव के उपासक थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। हिंदू ब्राह्मणों ने उनको समाज से निकाल दिया था। उनकी सब हिंदू क्रियाओं को बंद करवा दिया था। पहले वो गौरी शंकर सरस्वती भगवान शिव की पूजा करते थे, कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था दान दक्षिणा का, उससे अपना निर्वाह किया करते थे और संग्रह संचन नहीं करते थे। वो नेक ब्राह्मण थे। वो किसी को गुमराह नहीं करते थे। परमात्मा की कथा सुनाते थे। उससे जो पैसा आ जाता था उससे निर्वाह करते थे और जो पैसा शेष बच जाता था उनके खर्चे से, उसका वो भंडारा कर देते थे, दान में धर्म में लगा देते थे। जिस कारण से उनका बोलबाला बहुत हो गया था। काशी के अंदर बहुत से हिंदू समाज उनको अधिक महत्व देते थे, जिस कारण से वे अन्य स्वार्थी ब्राह्मण उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था उन मुसलमान पीरों को, गुरुओं को, काजी और मुल्लाओं को। सत सही